अमेरिका का जहां से प्रेजेंस होता है या वो निकल जाता है, उसके बाद इस तरह की स्थिति एक बन जाती है वहां पर। अब फिर से अमेरिका वहां पर वापस जाने की बात कर रहा है। रिटेलिएशन बड़ा हो गया है और अब इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, क्योंकि वहां सोमालिया की बात करें, वहां की सेना, वहां की पुलिस तो इतनी मजबूत है नहीं। अगर होती तो इतना कब्जा ही नहीं होता। निश्चित रूप से चिंताएं काफी ज्यादा हैं और खासतौर पर अगर आप बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका जहां पर सोमालिया मौजूद है, यानी बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, गल्फ ऑफ एडन से लगा हुआ पूरा जो कोस्ट लाइन है सोमालिया का, ये पायरेसी इन्फेस्टेड एरिया है। यहां से बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड जाता है। खासतौर पर अगर हम तेल की बात करें, तेल के कारोबार के लिहाज से ये गल्फ ऑफ एडन की जो खाड़ी है ये महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है। और ऐसे में अगर सोमालिया का पर पूरी तरीके से आतंकियों का नियंत्रण हो जाता है या सोमालिया के अंदर इस तरीके से अल-शबाब या दूसरे आतंकी संगठन कब्जा कर लेते हैं, उनका प्रभाव होता है, दबदबा होता है, उनकी पायरेसी चलती है, तो ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में ये बात जरूर है, डॉक्टर वायल अवाद का अपना नजरिया है, मैं उससे वो ही इज एंटाइटल्ड टू हैव हिज व्यूज, लेकिन ये भी बात सही है कि इन इलाकों के अंदर कमजोर व्यवस्था, करप्शन, जो कबीलाई संस्कृति है, उसके कारण से वहां पर सरकारें बहुत लंबे समय से अस्थिर हैं। और अगर आप पूर्वी अफ्रीका की बात करें, चाहे इथियोपिया की बात की जाए, चाहे जिबूती के अंदर बात की जाए, चाहे सोमालिया की बात की जाए या केनिया के अंदर बात की जाए, केनिया में हाल ही में चुनाव हुए हैं और केनिया में चुनाव के बाद से लगातार वहां पर भी विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर अगर राजनीतिक अस्थिरता होती है तो राजनीतिक अस्थिरता का फायदा आमतौर पर इन आतंकी संगठनों को मिलता है। और अभी जिस तरीके से समानताएं गिना रहे थे जितेंद्र भी, निश्चित रूप से काफी बड़ी समानताएं उन्होंने मोगादिशु के हमले और मुंबई हमले के बीच में गिनाई, लेकिन उसमें एक समानता यह भी थी कि अलकायदा के साथ संबंध जहां अल-शबाब के हैं तो वहीं लश्कर ए तोयबा के भी संबंध अलकायदा से सही थे। तो इस तरीके से अलकायदा नेटवर्क और ISIS के बीच में, कि सोमालिया के दूसरी ओर यानी गदन की खाड़ी के दूसरी तरफ यमन है जहां पर ISIS का दबदबा है, और इस पूरे इलाके के अंदर प्रभाव को लेकर इन दोनों आतंकी संगठनों, इन दोनों आतंकी नेटवर्क के बीच में भी एक खींचतान चल रही है। और ऐसे में अल-शबाब की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को वो अपने पास दिखा सके, अपना कब्जा स्थापित कर पाए, और सरकार को सीधे सीधे चुनौती देकर उसने इसी चीज को अंजाम देने की कोशिश की है। और सीधे सीधे एक मैसेज भी है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों के लिए भी है। और इस पूरे इलाके को लेकर ये केवल इलाका अमेरिका या अफ्रीका का मामला नहीं है, इससे भारत की भी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। भारत की चिंताएं इस लिहाज से जुड़ी हुई हैं क्योंकि इस ईस्टर्न अफ्रीका के इलाके के अंदर भारत जहां जो है अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा था जापान के साथ मिलकर, भारत के निवेश की संभावना है जिम्बाब्वे से लेकर अन्य देशों के अंदर। इसके अलावा इस पूरे इलाके से भारत का भी ट्रेड जुड़ा हुआ है, भारत का एनर्जी सप्लाई इसी इलाके से आता है, और इस लिहाज से पायरेसी के लिहाज से भारत की अपनी चिंताएं हैं, क्योंकि अगर इस इलाके के अंदर पायरेसी बढ़ती है तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी होती है। और ऐसे में इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अल-शबाब जैसे आतंकी संगठनों का कब्जा सोमालिया या इसके आसपास के इलाकों पे होता है या उनके नियंत्रण में अधिक इलाका आता है, तो इसका जाहिर तौर पर असर जो पायरेसी की घटनाएं हैं उन पर होगा, और पायरेसी बढ़ने का मतलब होगा कहीं ना कहीं भारत सहित कई दूसरे देशों को भी उठाना पड़ेगा। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।